अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। आप सबकी दुआएं हैं जो कि अल्लाह ताला जो है वो सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। जो भी परेशान है, बस आप सबकी दुआओं से हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और अपना काम जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लोग जो हैं वो वीडियोस पे भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, और शुक्र है अल्लाह का कि काम जो है थोड़ा बहुत चलने की उम्मीद नज़र आ रही है। अभी मैं वही बात है, ख़ुद भी इस पर उस तरह से वर्क नहीं कर रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मेरा मैनेजर कौन है, वही मैनेजर हैं या कोई और है, क्योंकि मुझसे अभी फ़िलहाल कोई रब्ता नहीं कर रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा। यानी जैसे आपको पता है ना, मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स में भी और सारा के ये करें वो करें, तो अभी फ़िलहाल वो सिलसिला तो शुरू नहीं हुआ। और मैं कुछ ख़ुद भी, मेरी अपनी भी कोताही है कि मैं थोड़ा सा इतनी तवज्जो नहीं दे रही हूँ इस पर। अभी इससे पहले जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की वो रात को अचानक से राइडर ने आके मुझे कॉल की कि मैम ऑर्डर दे दें। तो मैं उससे पूछ रही हूँ, मैंने कहा तुम ऑर्डर लेने आए हो कि देने आए हो। मुझे लगा, मैंने कहा शायद मेरी बेटी यारू जो है वो उसने कोई मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है, तो ये राइडर वो देने आया है। लेकिन उसने कहा नहीं मैम, मैं ऑर्डर लेने आया हूँ। मैंने कहा है तुम ऑर्डर लेने आए हो और मुझे तो पता ही नहीं है। असल में होता ये है कि रात में ना किचन में डिवाइसें पड़ी होती हैं, और मैंने अपनी टाइमिंग जो है ना वो 10 से 12 ही रखी हुई है, यानी समझें कि वो पूरा टाइम ऑन ही रहती है मेरी डिवाइस। तो हम लोग अपने टाइम से जाके लेट जाते हैं, तो खाना शाना खा के, जैसे हम क्योंकि अकेले होते हैं, इतना कोई काम नहीं है, सर्दी भी है, तो फिर बिस्तर में चले जाते हैं। तो इसलिए फिर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और फिर दूसरा ये है कि मैं मोबाइल पे वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ, कुछ ना कुछ सर्च कर रही होती हूँ, तो बस वो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि बेल की ट्यून बजी है या कुछ हुआ है। लेकिन अभी ये बहुत उन्होंने कर दिया है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए जो ट्यून बजती है, अगर आप पिकअप नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो उससे ये है कि चलें, ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल होने का ख़तरा कम हो गया कि आप जो है ऑर्डर्स थोड़ा लेट भी अगर आप देख रहे हो या पता चल रहा है, तो आप कम से कम ऑर्डर बना सकते हो। तो मैंने भी यही किया। और राइडर को मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वो मुझे कहता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने उसी से ही पूछा, मैंने कहा भाई किस चीज़ का ऑर्डर है। कहता मैम सैंडविच हैं, चिकन सैंडविच ना। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ सैंडविच ही है ना, कुछ और तो, यानी सिर्फ चिकन सैंडविच लिखा है। तो उसने कहा जी, जितनी देर में मतलब मैं उठ रही थी आके देखने की कोशिश कर रही थी, तो उसने मुझे बता दिया कि मैम चिकन सैंडविच हैं। तो और उसने मुझे प्राइस भी बताए। तो फिर मुझे हो गया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा बच्चे बस 2 मिनट रुको, मैं जस्ट ये बना के तो आपको ना ला के देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है आंटी। उसने पूछा भी कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा नहीं बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगना, एक ही सैंडविच है, ज़्यादा सैंडविच नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अभी 2 मिनट में आके आपको ला के देती हूँ। फिर वही बात हुई है कि भागी हूँ किचन में। शुक्र है कि चिकन तो पड़ा हुआ था, ब्रेड भी शुक्र है थी, वरना सम टाइम होता है ब्रेड रात को ख़त्म हुई होती है, तो मुझे होता है कि सुबह मंगवा लूँगी उठ के। लेकिन शुक्र है कि ब्रेड भी थी। और ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया। फिर हस्बैंड को मुझे उठाना पड़ा, वो तो बेचारे सो गए हुए थे, तो उनको उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने डोर बंद किए हुए थे और मेरे से वो डोर बिल्कुल नहीं खुलते हैं। तो मैंने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा उठें जी, ऑर्डर आया और उसको दरवाज़ा खोल के दे, मुझे देना है। तो हस्बैंड बेचारे दरवाज़ा खोल के और फिर वेट कर रहे थे। ये मैंने माचिस किधर रख दी है। एक तो यहाँ पे ना मुझे चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। जब से मेरा काउंटर चेंज हुआ है ना, मेरी चीज़ें भी इधर उधर हो गई। निकाल देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं
रमज़ान के हवाले से पूछ रहे हैं चीज़ें, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियो जो है ना वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है रमज़ान के हवाले से। लास्ट ईयर यानी मैंने इसको डाला था, अगर आप सर्च करें तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिल रही या आपको नहीं पता तो मैं दोबारा से भी इस पे वीडियो बना दूँगी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए रमज़ान में काम करना। रमज़ान में काम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली मैनेज भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि रमज़ान में जो है आप इजीली काम कर सकती हैं, सारा दिन भी काम कर सकती हैं। रमज़ान अफ्तारी सहरी के ऑर्डर्स भी ले सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि रेगुलर जो आप ऑन रखती हैं आप वो भी कर सकती हैं। अब ये आपकी हिम्मत के ऊपर है कि आप कितना काम कब कैसे कर सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि आप जो है उसमें ब्रेक भी ले सकती हैं। जैसे अफ्तारी के टाइम आप ब्रेक ले लें और सहरी के टाइम पे आप ब्रेक ले लें। अफ्तारी में तो ऑटोमेटिकली ब्रेक आ ही जाती है, लेकिन इफ्तारी में आप ब्रेक ले सकती हैं। आपने नमाज तरावी पढ़ ली है, आप ब्रेक ले सकती हैं। ये सारा कुछ आप जो है आराम से इजीली कर सकती हैं। उसके लिए आपको जस्ट ये करना है कि आपको टाइमिंग में जाके ना, जहाँ पे टाइम एडिट करते हैं वो आप लोग, तो जब आप क्रोम पे जाओगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती हैं टाइम ऐड करने की। तो वहाँ से आप इजीली जो टाइम है वो अपना जो है ऐड कर सकते हैं, स्पेशल आवर जो है, तो आप इजीली काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है। मैंने कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन चले मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर देती हूँ फिर दोबारा से। कि रमज़ान में ये है कि आप रेगुलर काम भी जैसे करती हैं आप सेम उसी तरह भी काम कर सकती हैं, क्योंकि उसके ऑर्डर्स भी आते हैं। क्योंकि जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, ज़ाहिरी बात है वो फिर ऑर्डर्स वगैरह करके ही अपना खाना शाना जो है वो मंगवा रहे होते हैं। और सम टाइम तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मैंने राइडर्स को भी नाश्ते नुश्ते बना के दिए हैं, क्योंकि वो लोग आते थे तो वो कहते थे मैम हमने भी नाश्ता नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप हमें भी नाश्ता बना दें। और एक आदमी तो यहाँ बाहर हमारे गैराज में बैठ के खाया भी। ज़ाहिर बात है रमज़ान है तो उसने बाहर तो नहीं खाया, लेकिन ये है कि उसने अंदर ही बैठ के, मैंने उसको जगह दे दी, यानी गैरेज में जगह थी तो वहाँ पे बैठ के उसने आराम से नाश्ता नुश्ता किया और ऑर्डर लेके वो चला गया। तो इस तरह से भी होता है। स्टार्टिंग में मैंने भी रमज़ान में इतना काम नहीं किया था, इस सेंस में कि शायद रमज़ान में ऑर्डर्स नहीं आएंगे नॉर्मल रूटीन में, जस्ट अफ्तारी और सहरी के ऑर्डर ही आएंगे। लेकिन एक साल तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगले साल फिर मैंने कुछ लोगों से सुना, पता चला, तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा भाई लोग दिन में भी ऑर्डर करते हैं। तो फिर ये था कि मेरी जो नॉर्मल रूटीन थी अपनी रेस्टोरेंट ऑन करने की, मतलब जब मैं उठती थी तो उसके बाद मैं अपना रेस्टोरेंट ऑन कर लेती थी और फिर इजीली जो है मैं अपना क्या कहते हैं उसको ऑन करके, और मतलब अगर कोई ऑर्डर वगैरह आ जाते थे तो फिर मैं बना के देती थी। और बाकी रही रमज़ान की बात, तो उसमें ये है कि आप लोग डील्स वगैरह बना के लगाइएगा अपनी, इस तरह की चीज़ें जो समोसा, रोल, पकोड़ा और इस तरह की चीज़ें जो यूजुअली रमज़ान में खाई जाती हैं, चाट्स वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो आप उनको एज अ डील लगाइएगा अपने मेन्यू में। डील्स मीन कि आप उसमें जैसे कि भाई एक ऐसी डील आप बनाएं जैसे उसमें आप ये रख सकती हैं कि एक रोल, एक समोसा, एक कोई चाट और कोई खजूरें और साथ में ड्रिंक्स। आजकल ड्रिंक्स इतना नहीं चलेगा, मतलब चल तो जाता है फिर भी, क्योंकि गर्मी नहीं है ना, गर्मी में ड्रिंक्स बहुत चलता है। अभी आजकल तो मौसम अच्छा ही है, लेकिन अगर आप रख भी लेंगे जैसे रूह अफ़ज़ा है और टैंग है या इस तरह के कोई भी ड्रिंक्स है जो आप रखना चाहती हैं, वो आप अपनी डील में साथ लगा के एक पूरा पैकेज बना लेंगी। जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक पकौड़ा, एक समोसा, एक रोल और साथ में कोई भी चना चाट है या दही बल्ले हैं या फ्रूट चाट आप लगाना चाहते हैं, तो आप वो लगा के और साथ में उसके ड्रिंक और खजूर उसमें लाजमी होगी जो अफ्तारी के लिए आप डील बनाएंगी।
तो उसमें 2 से 3 आप खजूरें रखेंगी और जैसे इसको आप बना लेंगी कि जी ये मैं 350 या 450 में ये डील दे रही हूँ, तो वो लोग उस हिसाब से फिर आपसे ऑर्डर कर लेंगे। और उसमें ये नहीं है कि आपने फुल सर्विंग देनी है, जैसे चाट वगैरह भी है तो वो आप नॉर्मली जो डील आप बनाएंगे, वैसे तो नॉर्मली चाट हम जो है वो इन बॉक्सेस में देते हैं। बड़ा बॉक्स जो 5 ml 7 ml का होता है इसमें जाती हैं, या फिर ओहो मेरे टोपा इसमें जाती हैं। तो नॉर्मली जो हम चार्ट्स देते हैं, जो हमारी 300 350 की सर्विंग लगी होती है, वो इस तरह के बॉक्सेस में हम देते हैं, ठीक है। या ये बॉक्सेस होते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर आपने डील्स में देना है ना, तो फिर आप ये वाले बॉक्सेस यूज़ करिएगा और डील को थोड़ा सा प्राइस ऐसे रखिएगा ना कि लोग ईजीली आपसे ले सकें। तो आप इस तरह के जो छोटे बॉक्सेस हैं 250 ml वाले, ये यूज़ करते हुए आप चार्ट्स वगैरह दे सकती हैं। आप एक डील में 2 चार्ट्स भी लगा सकती हैं, जैसे चना चाट है, साथ में आप फ्रूट चाट दे सकती हैं, या दही बल्ले हैं उसके साथ आप चना चाट भी लगा सकती हैं, दही बल्लों के साथ फ्रूट चाट लगा सकती हैं। और इसके साथ साथ आप वही बात है रोल, समोसा, और अगर आप पकौड़े लगाना चाहती हैं तो वो भी आप लगा सकती हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये रमज़ान में काम करेंगी तो आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि टाइमिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ऑर्डर्स पे। तो आप नॉर्मली अपना जो टाइम है उसी पे आप अपना ऑर्डर जो है वो वही टाइम रखेंगी, लेकिन आपने क्लोज करने के लिए जो है ना वो टाइम का ख्याल रखना है। क्योंकि अफ्तारी में तो इतना इशू नहीं होता। ये है कि सम टाइम होता था कि जैसे हम लोग ख़ुद रोज़ा खोलने के लिए बैठे हुए हैं और एकदम से ऑर्डर आ जाता था, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको रोज़ा छोड़ के और फिर अपना क्या कहते हैं उसको ऑर्डर बनाना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन मैं क्लोज नहीं करती थी। मैं कहती थी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, एडजस्ट हो जाएगा, मैं कर लूँगी। तो मैं क्लोज नहीं करती थी। लेकिन ये है कि मुझे फिर मुश्किल होती थी इस तरह से। समटाइम मैंने जो अपना अफ्तारी का सामान बनाया होता था, मैं उसमें से भी दे देती थी कि चलो अभी ये दे देती हूँ, अपने लिए दोबारा बना लूँगी, या छोड़ो वो नहीं खाती। तो जैसे पकौड़े वगैरह कोई डील का अगर ऑर्डर आ गया है तो, क्योंकि डील में आपने कुछ ज़्यादा चीज़ें तो देनी नहीं होती हैं, 2-3 पकौड़े होती है। जैसे एक डील में 2-3 पकौड़े होंगे, एक समोसा, एक रोल और चाट वगैरह जो भी। और मैंने ये किया हुआ था कि मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ था कि मैं ये ही चाट दूंगी। इस चीज़ पे भी आप फोकस करिएगा कि एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा हुआ था कि मैं ये चाट दूंगी। मैं जस्ट ये लिखा होता था कि ये या ये, मतलब या दही बल्ले हैं या अपना चना चाट है, 2 ही चाटें ज़्यादातर तो बनती हैं। तो अगर कोई स्पेशल होती थी वो मैं लिख देती थी, लेकिन इसको मैं इस तरह से लिखती थी कि ताकि अगर किसी टाइम पे मेरे पास नहीं भी है कोई चाट तो चलो मेरा गुजारा चल जाए। कि सम टाइम होता है कि आपने घर में भी, जैसे क्योंकि मैं घर में भी रूटीन में यही करती हूँ। हाँ बंद कर दो, ओहो हाँ बंद करो, मुझे याद ही नहीं रही, मोटर चल रही है। तो वो क्या उसे कहते हैं, जैसे हम एक दिन चना चाट बनाती हैं, एक दिन हम दही बल्ले बना लेते हैं, इस तरह से बदल बदल की चीज़ें बना रहे होते हैं। तो मैं अपनी डील्स भी ऐसे ही बनाई होती थी कि जो कि मुझे मुश्किल ना हो, जो घर में हैं चीज़ें जो अवेलेबल मेरे पास हैं, तो मैं उन्हीं को लेते हुए अपना जो है सारा काम करूं। ये मैं बना रही हूँ जी अपने लिए पराठा और ऑमलेट। तो मैंने सोचा साथ साथ आपसे जो है वो थोड़ी सी बात भी कर ली जाए, ताकि चले जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके कमेंट्स आते हैं, तो उनके भी आंसर आपको हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर नहीं आया, रेस्टोरेंट मेरा स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये है कि मैं अभी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो क्योंकि वीडियो भी मुझे डालनी होती है। अब ये देखें ना आप, पराठा बेचारा मेरा खुद के बन नहीं जाता है। तो ये था जी आपका रमज़ान के लिए, आपके लिए टिप्स हैं, होपफुली कि ये आपके काम आएंगी। तो ये तो हो गया अफ्तारी का। और आप ये कर सकती हैं कि जैसे अफ्तारी से 15 मिनट 20 मिनट पहले आप अपना किचन पे क्लोज लगा दें, और उससे पहले पहले जो ऑर्डर्स आपको आएँ वो आप उनको सर्व कर सकें। क्योंकि लोग जो है ना वो
ज़ाहिर बात है जिन्होंने रोज़ा खोलना होगा वो तो आपसे पहले ही ऑर्डर करेंगे। लेकिन ये है कि आ जाते हैं ऑर्डर, रोज़े के दौरान भी आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उस चीज़ के बचने के लिए आप ये कर सकती हैं कि आप अपने टाइमिंग जो है उस वक्त जो है वो आप लगा दें भाई कि इस वक्त आप क्लोज़ हैं, और फिर आधे घंटे बाद जैसे आपको सहूलत लगे आप अपना किचन दोबारा से स्टार्ट कर सकती हैं, कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी। फिर ये है कि आप अपना नमाज पढ़ें, चाय शाय पिएँ, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हैं आप बिल्कुल रेस्ट करें, क्योंकि आगे आपने अगर आप शहरी में काम करना चाह रही हैं तो आपको एक किस्म का ऑर्डर आए ना आए लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट तो फिर रहना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप थोड़ा सा अपना बीच में अपने आप को रेस्ट दे लें 1-2 घंटों के लिए, और उसके बाद आप दोबारा से अपना किचन स्टार्ट करके और शहरी तक आप काम कर सकती हैं, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं, रात को भी आते हैं और शहरी में भी ऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको शहरी में भी ऑर्डर आते हैं। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो आपको ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। तो आपने ये करना है कि शहरी में आपने इस टाइम का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जब जो भी शहरी की टाइमिंग होगी, अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा हाल है कितने बजे शहरी पता नहीं बंद होगी। अब ये ज़रा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने सहरी ख़त्म होने से आधा घंटा पहले अपना किचन ऑफ लगाना है। आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना कि फ़र्ज़ करें जैसे सहरी अगर 4 बजे ख़त्म हो रही है, आप 4 बजे ही अपना रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ पे लगाएंगी। आप 3:30 बजे अपना रेस्टोरेंट ऑफ कर देंगी, बल्कि ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है ऑफ हो जाएगा। पहले तो नहीं था लेकिन अभी मुझे लगता है पिछले साल शायद ऑटोमेटिकली ना ऑफ हो जाते थे किचन। उसकी वजह ये होती है कि राइडर्स नहीं होते हैं, और ज़ाहिरी बात है जो सहरी में ऑर्डर कर रहा है वो रोज़ा रखने के लिए ऑर्डर कर रहा है, तो अगर उस तक वो सहरी पहुंचेगी नहीं तो उसको फ़ायदा नहीं है ऑर्डर करने का, और इस वजह से फिर ऑर्डर कैंसिल भी हो जाते हैं और एंड टाइम पे आके राइडर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी रोज़े रखने होते हैं, तो वो भी जो है चले जाते हैं, और फिर आप नमाज के बाद तक आप ऑर्डर देने के इंतज़ार में बैठे रहते हो। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जैसे लास्ट में कोई ऑर्डर आता था और हम लोग बैठे होते थे जी कि हम लोग राइडर आए तो उसको दें, नमाज भी पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया, दिन निकल आया और राइडर्स कहीं दूर दूर तक नहीं होते थे, ना ऑर्डर कैंसिल हो रहा होता था, और हम लोग बैठे होते थे कि यार अब राइडर आए उसको ऑर्डर दें तो फिर हम लेटें या कुछ करें, लेकिन ये होता था कि एंड ऑर्डर कैंसिल ही होता था क्योंकि राइडर्स नहीं होते थे। तो इसलिए अभी जो फिर अगले साल जो थे वो हमने यही किया कि मैं ये करती थी कि आधा घंटा पहले ही हम लोग अपने किचन जो है ना वो ऑफ़ कर देते थे, ताकि क्योंकि फिर वो कस्टमर को भी पता होता है कि ये किचन इतने बजे ऑफ हो जाना है और फिर वो आपको उससे पहले पहले ऑर्डर करेगा। क्योंकि ये होता है कि हम लोग अगर इस तरह से कर देते हैं तो जब हम ऐसे करते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर एक तो हमें वैसे नुकसान होता है, हमारा ऑर्डर बना होता है और उसको खाना किसी ने भी नहीं होता क्योंकि रोज़ा होता है सबका ही, जैसे मैं और हस्बैंड हैं तो हम दोनों का रोज़ा होता है, तो ये भी नहीं है कि कोई दिन में खाने के चांसेस हो जाएं, तो इस वजह से फिर हमें थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ता है। चलो बच्चे घर में हो ना तो बंदा कहता है कि बच्चे खा लेंगे, ऑर्डर नहीं भी गया तो खैर है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा इस मामले में सहरी के हवाले से टाइमिंग पे बहुत फोकस रहना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं आप बिल्कुल ऑर्डर्स करें और काम आप अपना रूटीन में करें। मैं बस इधर उधर भाग रही हूँ क्योंकि मुझे साथ साथ में नाश्ता भी अपने लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा चलें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूँ। तो ये बन गया जी हमारा नाश्ता, और अब मैं और हस्बैंड हम बैठ के नाश्ता करेंगे
और साथ साथ जो है जाके बाहर धूप सेकेंगे। अभी मेरा ये देखें ना स्विच भी ख़राब हो गया है यहाँ पे, जहाँ पे मैं माइक्रोवेव और ये सब लगाती थी, अभी मुझे लीड लगानी पड़ रही है। और देखें अब काम करना जो है वो आसान नहीं है। यहाँ पे मैंने लीड लगाई है, ये मेरी डिवाइसें पड़ी हुई हैं, इसको तो मैं हटा ही लूँ क्योंकि इसके तो अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, यानी ऑन ही नहीं है। अगर ऑन करेंगे तो फिर इसको मैं करूँगी। और आप देखें कि मैंने टोस्टर और ये वो सैंडविच मेकर सारा कुछ साथ साथ रखा हुआ है कि किसी की चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर गैस बंद हो जाए तो कम से कम मैं टोस्ट वोस्ट कर लूँ, इस तरह की चीज़ें कर लूँ। तो ये था जी थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से आपसे गपशप और थोड़ी सी गाइडलाइन। तो सैरी में भी आप कर सकती हैं कि आप डील्स बनाइएगा, डील्स पे बहुत ऑर्डर आते हैं। जैसे आप चने पराठा, साथ में चाय की ऑफ़र दे सकती हैं, लस्सी की ऑफ़र दे सकती हैं, फिर आप अंडा पराठा, लस्सी, इवन के आप यकीन करें कि सैरी में भी मुझे आलू पराठों के भी ऑर्डर आते थे। और उसके अलावा ये था कि कुछ लोग सैरी में मुझसे पकौड़ों का ऑर्डर करते थे और वो मेरे रेगुलर कस्टमर थे, तो वो फरमाइश कर देते थे कि आंटी प्लीज़ हमें उसके बैंगन के पकौड़े बना दें, फ़लाँ चीज़ के पकौड़े बना दें। तो मैं सैरी में भी पकौड़े बना रही होती थी, यानी रमज़ान में। तो इस तरह के ऑर्डर्स भी आपको आने के चांसेस होते हैं। हर तरह का आप अपना मेन्यू अपना पूरा ऑन रखिएगा, क्योंकि उसमें से जिसको जो चाहिए होगा वो आपको ऑर्डर करेगा। और बस जो मैंने पहले आपसे डिटेल में बता दिया कि आपने टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। परेशानी इस सेंस में कि आपको राइडर के हवाले से परेशानी ना हो, ऑर्डर कैंसिल होने के हवाले से परेशानी ना हो। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला रमज़ान सबके लिए बरकतों वाला हो, सबके काम में, सबके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करे, सबको ढेर सारा नवाजे और हम सबके लिए आसानियाँ करें, आपके लिए, मेरे लिए। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे कि हम भी रमज़ान में रोज़े भी रखें और इबादत भी कर सकें और उसके साथ साथ काम भी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमेशा रमज़ान में फुल मतलब पूरे रोज़े रखते हैं सारा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक रोज़ा भी हमने छोड़ा हो। यही आदत आगे बच्चों में भी है। लेकिन इस साल में थोड़ा सा ना हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं मैं इस साल रोज़े रख सकूँगी नहीं रख सकूँगी, क्या होगा। अपनी तबीयत को लेके मैं थोड़ा सा वरिड हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह इस साल भी हम रमज़ान भी इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह काम को भी इंजॉय करेंगे। और आपको कोई भी चीज़ जाननी हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं काम करूँ ना करूँ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस तो मेरे पास है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, आप लोगों को गाइडलाइन दे सकूँ कि आपको काम कैसे करना है। जो कि नए आने वाले हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ अभी भी। आप जब जिस चीज़ के बारे में भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो भी शेयर ज़रूर किया करें। क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी मेरा चैनल जो है वो डाउन हो गया है, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही हूँ ना, तो उस वजह से। लेकिन अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर जो है वीडियोस वगैरह भी डालूँ और अल्लाह करे कि काम भी और फिर आपके साथ अपना काम भी शेयर करूँ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और हम करने लगे हैं जी नाश्ता और हमारी चाय पक गई है। भागो भागो भागो, देखा ना थोड़ी सी गिर गई। बस माइक्रोवेव में यही होता है चाय बनाने का। चलें जी, मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।